हरिओम दोस्तों, मैं रजनी सिंह। आज नवरात्रि के 7वें दिन हम करेंगे माँ कालरात्रि की साधना। माँ कालरात्रि को रात्रि की काली शक्ति भी कहा जाता है, जो अंधकार को मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी लेकर आती है। माँ कालरात्रि का संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है, यानी कि हमारी थर्ड आई से। ये चक्र हमको क्लैरिटी, इंट्यूशन और निडरता देता है। आज का सेशन होगा एक पावरफुल ब्लेंड योगा, प्राणायाम और मंत्र मेडिटेशन, जो आपके अंदर से अंधकार को निकालकर शक्ति और शांति भर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी मैट पर आ जाएंगे। पहले हम अपने शरीर की स्थिति को स्टेबल करेंगे। कोई भी सीटेड पोस्चर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे अर्ध सिद्धासन लिया हुआ है, आप सुखासन, सिद्धासन कुछ भी ले सकते हैं। दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को अपने घुटनों पर प्लेस करेंगे। कंधों को रिलैक्स करेंगे, कमर और गर्दन को सीधा करेंगे एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड। ये हमेशा याद रखिए, प्रसन्नता को चेहरे पर बनाए रखिए, प्रसन्नता को कहीं मत जाने दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज। कंधे रिलैक्स हैं, नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। Complete exhalation. Slow and deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. शरीर के किसी हिस्से में कोई तनाव नहीं है। अगर कहीं कोई तनाव है तो उसको रिलीज करेंगे। शरीर की स्थिति अब शांत है, सांसें भी शांत है। स्लोली ओपन योर आईज। श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए हम कपालभाति के 15 to 20 राउंड्स करेंगे। उसके बाद हम कुछ लूजनिंग करेंगे। लूजनिंग के बाद हम आसन में शिफ्ट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, स्ट्रोक्स। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। सहज कुंभक की अवस्था को फील करेंगे। ओपन योर आईज। अब हम यहाँ अपनी श्वसन मार्ग की शुद्धि कर चुके हैं। हमारे अंदर जो भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल चुके हैं। हमारा हृदय एकदम से क्लीन है, क्योंकि हम 6 दिन से लगातार साधना कर रहे हैं। हृदय में कहीं कोई भार नहीं है, हृदय एकदम क्लीन है। माँ उसमें आपके विराजमान है। तो आज जो हम साधना करेंगे वो माँ कालरात्रि के लिए करेंगे। अब पूजा अर्चना तो हम करते ही हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हम अपने शरीर में माँ की ऊर्जाओं को स्थापित करेंगे यौगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले लूजनिंग करेंगे। नेक को राइट साइड लेकर जाएंगे इनहेल करते हुए, सेंटर लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेकर जाएंगे, सेंटर में लेकर आएंगे, सीलिंग की तरफ लेकर जाएंगे। स्लोली एक्सहेल करते हुए हम सेंटर में लेकर आएंगे। यहां से हम एक इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने चिन को कॉलर बोन तक लेकर जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे। जब हम अपनी आंखों को बंद करके अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। अब यहां से हम अपने इनहेल करते हुए अपनी नेक को राइट साइड टर्न करेंगे, बैक लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए सेंटर में लेकर आएंगे। नेक रोटेशन 3 times एंटी क्लॉकवाइज।
देन 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत स्लो मूवमेंट है। मूवमेंट को फील करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। स्लोली कम इनटू सेंटर। नेक को सेंटर में लेकर आएंगे धीरे से। ओपन योर आईज। नेक की लूजनिंग हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे पैरों की लूजनिंग। पैरों की लूजनिंग करने के लिए हम दंडासना में आ जाएंगे। पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे। पैर हमारे एक्टिव है। कमर और गर्दन एकदम सीधी है और हाथ शरीर के बाजू में है। अब यहां से हम इनहेल करते हुए अपने टोज को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक्सेल करते हुए हम फ्लोर की तरफ डाउन करेंगे। स्क्वीज करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सिर्फ सिर्फ टोज के मूवमेंट होंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिलैक्स। अब हम अपने फूट को फ्लोर की तरफ लेकर जाएंगे एक्सेल करते हुए और इनहेल करते हुए हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब यहां से हम 3 टाइम्स क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फुट रोटेशन। रिलैक्स। अब यहां से हम अपने पैर को, राइट लेग को फोल्ड करते हुए, स्लाइड करते हुए फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने थाइज को होल्ड करेंगे। इस तरह से अपने पैर को लिफ्ट करेंगे और क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है पैरों के लिए। स्लोली रिलैक्स। सेम विद अदर साइड। लेफ्ट लेग को लिफ्ट करेंगे। Slowly relax. Relax your legs. Relax for some seconds. अब यहां से हम आसन में शिफ्ट होते हैं। जो पहला आसन है जिसका हम अभ्यास करेंगे वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बहुत अच्छा अभ्यास है हमारी गायनिकल हेल्थ के लिए, हमारी स्पाइन के लिए और हमारे किडनीज और पैनक्रियाज के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दंडासना में आएंगे। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। अब यहां से हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे। अब राइट फुट को हम लेफ्ट थाई की साइड क्रॉस करेंगे इस तरह से। और जो हमारा लेफ्ट लेग है इसको स्लाइड करते हुए इसके हील को हम अपने राइट साइड लेकर आएंगे। राइट बटक की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। और जो हमारा लेफ्ट
राइट हाथ है, जो राइट साइड का हाथ है, पाम फ्लोर पर फर्मली प्लेस है, इस तरह से। अब यहां से हम अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और राइट नी से क्रॉस करते हुए हम अपने राइट पैर के एंकल को होल्ड करेंगे। अब यहां से हम नेवल से राइट साइड ट्विस्ट होंगे। इन फाइनल पोजीशन प्लीज क्लोज योर आईज। स्लोली कम इनटू सेंटर। नेक को सेंटर में लेकर आएंगे, हाथ को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, राइट को रिलीज करेंगे, सेम विद अदर लेग। अपने लेफ्ट लेग को हम फोल्ड करेंगे, राइट साइड क्रॉस करेंगे, राइट को स्लाइड करते हुए हम लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे। अब यहां से हम अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जो हमारा लेफ्ट हाथ का पाम है वो फ्लोर पर फर्मली प्लेस है। हमारी गर्दन और हमारा जो स्पाइन है वो एकदम स्ट्रेट है। हाथ को ऊपर उठाएंगे। अब यहां से हम अपने एंकल को होल्ड करेंगे और नेवल से लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो जाएंगे। स्लोली नेक को सेंटर लेकर आएंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, राइट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट को रिलीज करेंगे। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। अब जो दूसरा आसन है जिसका हम अभ्यास करेंगे वो है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन करने के लिए दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन करेंगे, विधिवत हम पद्मासन में आएंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे, लेफ्ट को राइट थाई पर प्लेस करेंगे, कमर और गर्दन को सीधा करेंगे और अपने पाम्स को, हथेलियों को घुटनों पर प्लेस करेंगे। पहले हम इस स्थिति में स्टेबल हो जाएंगे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। अब यहां से हम अपने पाम्स को फ्लोर पर फर्मली प्लेस करेंगे, फर्मली। अब धीरे से हम अपने लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। हमारे पाम्स फ्लोर पर फर्मली प्लेस होने चाहिए। इनहेल करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए झूला बनेगा, आप झूलेंगे भी, लेकिन आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो स्टेबल हो पाएंगे। स्लोली डाउन। वन मोर राउंड, एक और बार करते हैं। स्लोली डाउन। रिलैक्स। पद्मासन को रिलीज करेंगे, लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे, राइट को रिलीज करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है। अब जिस आसन का हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है देवी आसन। देवी आसन हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करता है, हमारे अंदर देवी तत्व को जागृत करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग में आ जाएंगे, रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। देवी आसन करने के लिए हम अपने पैरों में 2 से 3 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, इस तरह से। जो हमारे टोज हैं, जो मेरे लेफ्ट साइड के टोज हैं पैरों के, वो मेरे लेफ्ट साइड वॉल पर हैं, राइट साइड के राइट साइड वॉल पर हैं। जो मेरी एड़ियां हैं वो एकदम इन लाइन है। स्पाइन मेरी सीधी है, गर्दन मेरी एकदम सीधी है, कंधे रिलैक्स है।
अब यहां से हम इनहेल करते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और अपने घुटनों को बेंड करेंगे इस तरह से, इस तरह से। आइए स्टार्ट करते हैं, साथ में करते हैं। स्पाइन को आगे की तरफ झुकाएंगे नहीं, स्पाइन को सेंटर में ही रखेंगे। एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। धीरे से हम अपने हाथों को सर से ऊपर रेज करेंगे। एंड अब ऊपर अपने हाथों को खोलेंगे इस तरह से, स्लोली डाउन। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। रिलैक्स। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। होपफुली समझ में आया होगा। 2 राउंड्स और रिपीट करते हैं इसके। पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। पैरों का जो प्लेसमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए और फर्मली ग्राउंड पर प्लेस होने चाहिए, नहीं अदरवाइज हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम गिर सकते हैं। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और घुटनों को बेंड करेंगे। एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। कीप ब्रीदिंग। ब्रेथ को कहीं होल्ड नहीं करेंगे। स्लोली हाथों को सर से ऊपर लेकर जाएंगे। हाथों को रिलीज करेंगे ऊपर। रिलैक्स। कम अप। रिलैक्स। वेल डन। रिलैक्स फॉर सम सेकेंड्स। बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने। अब यहां से हम सिटिंग में आ जाएंगे, प्राणायाम में शिफ्ट होते हैं। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, एक्सहेल। आसनों के अभ्यास के बाद बॉडी में ताप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे पसीना जो आ रहा है उसको आने दीजिए, वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। कंधों को रिलैक्स करेंगे, कमर और गर्दन को सीधा करेंगे। एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, नो रिंकल्स ऑन योर फोरहेड। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल, exhale, inhale। सोचिए आप लगातार 7 दिन से माँ की साधना कर रहे हैं, माँ को अपने शरीर में बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने अंगूठों से अपने ईयर फ्लैप को हल्का सा टच करते हुए प्रेस करेंगे, बहुत हल्के से। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड क्रिएट होगा। विदाउट एक्सहेलेशन हमिंग साउंड अगर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर वे में करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे एंड ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। कंधों को रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों के अंगूठों से अपने ईयर फ्लैप को हल्का सा टच करते हुए
बंद करेंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। वाइब्रेशंस को फील करेंगे। हमिंग साउंड के बाद जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं वो आपके सहस्त्रार तक जा रही हैं, आपके क्राउन चक्रा तक जा रही हैं, आपकी होल बॉडी में वो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, उसका अनुभव करेंगे। इनहेल, inhale, 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 last round. Inhale, relax your hands। गर्दन को हल्का सा लेफ्ट राइट मूवमेंट देंगे। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। आंखों को बंद ही रखेंगे। पूरी बॉडी में आपके वाइब्रेशंस हैं भ्रामरी प्राणायाम के बाद। हथेलियों को ऊपर सीलिंग की तरफ खुला रखेंगे। हम 5 टाइम्स माँ कालरात्रि मंत्र का जाप करेंगे। ऊर्जाओं को हथेली में फील करेंगे और अपने चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित करेंगे। माँ के स्वरूप को याद करेंगे। कमर और गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे। नो wrinkles on your forehead and beautiful smile on your face। आपकी साधना से माँ इतनी प्रसन्न है, तो इसको सोचते हुए आप अपने फेस पर, अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखिए। कंप्लीट एक्सलेशन, स्लो एंड डीप इनहेल। ओम देवी कालरात्राय नमः। ओम देवी कालरात्राय नमः। ओम देवी काल
कालरात्राय नमः। ओम देवी कालरात्राय नमः। ओम देवी कालरात्राय नमः। अपनी चेतना को भ्रूमध्य में केंद्रित करेंगे, अपने थर्ड आई पर फोकस करेंगे। मन में और कोई विचार नहीं है, माँ के स्वरूप का ध्यान करेंगे। किस तरह से माँ ने आपके मन के सारे अंधकार को दूर कर दिया है और आपको ज्ञान के प्रकाश से भर दिया है। आपकी क्लैरिटी इम्प्रूव हो चुकी है। आप अपने लक्ष्य को बहुत भली भांति देख पा रहे हैं। माँ के स्वरूप को याद करेंगे। माँ किस तरह से प्रसन्न है आपसे। माँ ने आपके जीवन से सारा अंधकार दूर कर दिया है। ऊर्जाओं को हथेली में फील करेंगे। आपके हृदय में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी है। आप अपने लक्ष्य को क्लियरली देख पा रहे हैं। आप फोकस्ड हैं। स्लोली नेक को सेंटर में लेकर आएंगे। हथेलियों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। टेक योर टाइम। ऊर्जाओं को हथेलियों में फील करेंगे। आज आसनों के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, मंत्र चैंटिंग के अभ्यास से और ध्यान के अभ्यास से आपने माँ कालरात्रि की साधना की। माँ कालरात्रि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप संकल्प लीजिए आज का कि मैं निडर हूँ। मेरे अंदर भय का कोई वास नहीं है क्योंकि मेरे अंदर माँ का वास है। मैं निडर हूँ, मेरे अंदर भय का कोई वास नहीं है, मेरे अंदर माँ विराजमान है। मैं निडर हूँ, मेरे अंदर भय का कोई वास नहीं है क्योंकि मेरे हृदय में माँ विराजमान है। इसी संकल्प के साथ आज की साधना को हम विराम देते हैं। स्लोली रब योर पाम्स। हथेलियों को आंखों पर प्लेस करेंगे। हरिओम। Slowly open your eyes. आज आसन, प्राणायाम, कपालभाति, षट क्रिया के अभ्यास के बाद, मंत्र चैंटिंग के बाद और उसके बाद ध्यान के बाद हमने माँ की ऊर्जाओं को अपने शरीर में फील किया, उनको जागृत किया, क्योंकि माँ की ऊर्जाएं तो हमारे शरीर में विद्यमान ही है। हम हमेशा बर्थ से हैं। बाय बर्थ हम माँ की ऊर्जाएं लेकर ही पैदा हुए थे, लेकिन उस पर एक धूल जम जाती है।
घृणा की, ईर्ष्या की, लालच की, वासना की, तो वो हम उस लेयर को हटा रहे हैं। आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है और माँ कालरात्रि सारे अंधेरों को, अंधकार को मिटाकर हमारे ऊपर ज्ञान का प्रकाश भरती है। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि हमको सिखाती हैं कि असली शक्ति अंधकार से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसे रोशनी में कन्वर्ट करने में है। जब हम आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन पावर को, क्लैरिटी को और फियरलेस एनर्जी को अवेकन करते हैं। अगर आपको ये साधना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी के साथ। जय माता दी।